BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ये मुझे अच्छे से याद आता है, जून 2018 की बात थी। मेरे किसी एक क्लाइंट ने मुझे एक रेफरेंस दिया हुआ था एक किसी बड़े क्लाइंट का, और वो मेरे ड्रीम ड्रीम प्रोस्पेक्ट थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि ये प्रोस्पेक्ट मेरे क्लाइंट लिस्ट में शामिल हो। तो मैंने एक दिन रैंडमली उन प्रोस्पेक्ट के ऑफिस में रैंडम विजिट कर दी। तो सौभाग्यवश मुझे वो प्रोस्पेक्ट, वो क्लाइंट ऑफिस में ही मिल गए। उनका 8-10 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ था। मैंने दरवाजे को नॉक किया और मैंने कहा, सर मे आई कम इन? तो मुझे वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर जो वेटिंग एरिया था वहाँ पर बिठाया। मैं वहाँ पर बैठा। मेरा नंबर आने के बाद मुझे वहाँ बुलाया गया। मैंने अंदर एंट्री की और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, अपना कार्ड निकाला और कहा कि मैं संदीप जायसवाल और मैं पिछले 16 साल से काम करता हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मेरे क्लाइंट लिस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने काफ़ी हँसते हुए, मुस्कुराते हुए मेरा वेलकम किया, मुझे चेयर पे बिठाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका पुराना जो भी पोर्टफोलियो है, वो देखना चाहता हूँ ताकि मैं उसका स्टडी कर सकूँ। उन क्लाइंट ने अपने कोई वहाँ पे जो काम करते थे उनके एम्प्लॉयी, उसको आवाज़ लगाते हुए एक फाइल बुलवाई। उसमें मैंने क्या देखा, उनकी फैमिली में टोटल सभी का मिलाकर जो प्रीमियम वो भरते थे, दैट इज़ 27 लाख रुपीज़। तो मैं तो एकदम भौचक्का रह गया कि इतना बड़ा प्रीमियम जो इंसान भर रहा है, अब इसको मैं कैसे क्या सजेस्ट करूँ? आई वाज़ वेरी शॉक्ड। फिर भी मेरी हमेशा एक आदत होती है, वो मैं जिसके भी पास जाता हूँ सभी की फैमिली में सभी के डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरीज़, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये सब मैं कलेक्ट करता हूँ और उनकी जो पुरानी पॉलिसीज़ होती है, चाहे हमारा वो क्लाइंट हो, चाहे ना हो, हमारा काम होता है, मेरा काम होता है कि उनको पोर्टफोलियो बनाकर देवें। मैंने उनकी सारी पॉलिसीज़ कलेक्ट की, फ़ोटोज़ कलेक्ट की, पॉलिसीज़ की, एंड मैं अपने ऑफ़िस में आया। मैंने उनका रेडी कर दिया पोर्टफोलियो और सेकंड डे उनको ले जाकर दे दिया। अब वो मेरी सेकंड मीटिंग वहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद में मैंने उनको फ़ॉलो-अप करना शुरू किया। फ़ॉलो-अप शुरू मतलब फ्रीक्वेंटली उसको हफ्ते में या 15 दिन में कॉल जाने लग गया। तो इससे कुछ दिनों के बाद वो इरिटेट हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमने पोर्टफोलियो बना कर दे दिया, मुझे तुम ये सर्विसेज़ दे रहे हो, तुम इतना क्यों कर रहे हो? वो फ़ोन पर इतना हाइपर हो गए थे मेरे साथ में कि आज तक मेरे एंटायर करियर में इतना कोई हाइपर नहीं हुआ था। और उन्होंने मुझे कहा कि बस करो, अभी मुझे तुमसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करना, जब करना रहेगा तो मैं आपको बुला लूँगा। बहुत ही नम्रतापूर्वक उन्होंने मुझे ऐसा नम्रतापूर्वक एंड बहुत ही डाँट-डपट कर कहा कि मैं आपको बुलवा लूँगा, जब भी मुझे करना रहेगा। अब उनकी ये बातें सुनकर मैं एकदम कुछ दिन तक फ़ॉलो-अप नहीं लिया उनका। मैंने कुछ दिन बाद देखा कि उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया था। अब मेरे मैसेजेस उनको जाना बंद हो गए थे, कम्युनिकेशन टोटली बंद हो गया था। लेकिन मेरा ऑफ़िस स्टाफ से जब-जब उनके फैमिलीज़ में किसी का बर्थडेज़ होता था, एनिवर्सरी होती थी, उनके रिन्यूअल प्रीमियम्स के रिमाइंडर जाते थे, कॉल्स जाते थे, मेल जाते थे, दिवाली में गिफ्ट जाते थे। ऐसा बहुत ही शांत और मौन रहकर मैंने और मेरे ऑफ़िस स्टाफ ने उनका फ़ॉलो-अप जारी रखा। और एक दिन मैंने क्या देखा कि मेरे व्हाट्सएप को उन्होंने अनब्लॉक कर दिया था। अब मेरे मैसेज उनको जाना चालू हो गए थे। लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला था कि वो हाइपर हो जावे। मेरे फ़ोन पर, मेरे ऑफ़िस के फ़ोन पर, मेरे एम्प्लॉइज़ के फ़ोन पर एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा कि मेरा ये बिज़नेस है, कॉटन से रिलेटेड उनका बिज़नेस था। तो मेरे बिज़नेस को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। तो मेरे ऑफ़िस स्टाफ ने ये बात बताई कि इस क्लाइंट ने इस प्रॉस्पेक्ट का ऐसा-ऐसा कोई रिक्वेस्ट है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमको उनको हेल्प करना है। उनके बिज़नेस को हमको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। तो एक काम करो, उनके बिज़नेस को आप एफबी पर, फेसबुक पर प्रमोट कर दो। मेरे ऑफिस स्टाफ ने फेसबुक पे उन बिज़नेस को प्रमोट कर दिया और प्रमोट करने के बाद में उसके स्क्रीनशॉट्स लिए उन्होंने और हमने वो स्क्रीनशॉट उन क्लाइंट्स को भेजे और कहा कि सर, हमने आपके बिज़नेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दिया है और फ्यूचर में भी आपको आपके बिज़नेस को अगर प्रमोट करना रहे या हमसे कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप हमको बिंदास कॉल कीजिए। क्लाइंट ने व्हाट्सएप पर बहुत अच्छा रिप्लाई किया। 15 दिन का गैप गया,
और एक दिन फिर मैंने उनको एक छोटा सा मैसेज किया था कि LIC में 312 रुपए महीने का एक छोटा सा प्लान है, जीवन आधार जीवनशीला। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि सर ये प्लान, हम आपको प्लान नहीं बेचना चाहते, हम चाहते हैं कि आपका नाम हमारे क्लाइंटल लिस्ट में शामिल होवे, यह हमारा सौभाग्य रहेगा। तो उस क्लाइंट ने मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया था कि यस यू कैन कम एनी टाइम। मैं सेकंड डे 10 बजे उनके ऑफिस में गया और चर्चाएं होती रही। अब मैं कंसेप्ट तो लेकर गया था सिर्फ 312 रुपए महीने का, लेकिन उस क्लाइंट की चर्चाओं के दरमियान मैंने जो प्रेजेंटेशन उनको दिया, उनकी एक बेटी थी और 2 बेटे थे। तो क्लाइंट ने सबसे एक मिनट संजीव जी रुक जाइए। उन्होंने अपना चेकबुक रखा टेबल पर, चेकबुक रख दिया और बोला कि अभी बताइए। मैंने फटाफट उनको प्लान बताया। मुझे ये समझ में आ रहा था कि क्लाइंट बहुत जल्दी में है, तो मैंने क्लाइंट को फटाफट जो प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, आप चेक बना लीजिए, अपने हाथों से चेक बना लीजिए। उन्होंने जो प्रीमियम फाइनल किया, दैट प्रीमियम वाज 4.8, 1,60,000 रुपए पर हेड पर पर्सन के। ऐसे तीनों बच्चों के नाम से उन्होंने मुझे 4,80,000 रुपए का चेक तुरंत 1 मिनट में फाड़ कर दिया। मतलब जिस इंसान को मैंने 2 साल तक फॉलो किया था, 3 साल तक फॉलो किया था, उसको क्लोज होने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगा। और ये मेरी बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट थी, क्योंकि इतने हाइपर, इतने गुस्से वाले इन क्लाइंट को मैंने सिर्फ 1 मिनट में क्लोज किया था। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।